वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ड्रामा सीरियल मेरी शहज़ादी की एपिसोड नंबर 3 का मज़ेदार सा रिव्यू। लेकिन मेरे नए आने वाले दोस्तों से हमेशा की तरह एक छोटी सी दरख्वास्त है, जो लोग चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह आपको आपके मनपसंद ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड का रिव्यू आसानी के साथ मिलता रहेगा। थैंक यू। आखिरकार दोस्तों ये ख़बर डियाना तक पहुंच ही जाती है कि उसके ताया जान ने उसका रिश्ता अपने बेटे शहरोज़ के लिए मांगा है। यहाँ पर बिस्मा कह रही होती है डियाना से कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुम सीएम की बीवी बनने जा रही हो और तुम वहाँ बहुत खुश रहोगी। तुम्हारे तो सारी ज़िंदगी के ख्वाब पूरे हो जाएंगे। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। लेकिन यहाँ पर डियाना थोड़ी परेशान होती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो शायद अपने अब्बू के दबाव में आकर मुझसे शादी कर रहे हैं, जबकि ऐसी शादी नहीं होती कि किसी को जानते भी नहीं और एक ही दिन में शादी हो जाए। मैं उनसे बात करके पूछना चाहती हूँ कि आखिर उन पर ऐसा क्या दबाव है कि जिसकी वजह से वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन बिस्मा जो है वो डियाना को समझा रही होती है कि तुम इतनी खूबसूरत हो और आखिरकार तुम उसकी कज़न हो, वो तुमसे शादी क्यों नहीं करेगा और क्यों इनकार करेगा। लेकिन यहाँ पर डियाना बिस्मा से कह रही होती है कि काश ऐसा होता कि मैं मोहब्बत करती और जिससे मोहब्बत करती उसी से मेरी शादी होती। ये सारी डियाना की बातें उसका नाना अब्बू भी सुन रहा होता है, लेकिन उसका नाना अब्बा उसे एक नसीहत करता है कि बेटा देखो, ज़िंदगी जो है वो ऐसे भी गुजारी जा सकती है अगर तुम अच्छे तरीके से गुजारना चाहो। डियाना को अपने नाना की ये बात समझ आ जाती है। यहाँ तक कि डियाना का नाना जो है शहरोज़ के पास जो है वो नंबर भेजता है डियाना का और डियाना को शहरोज़ का नंबर देता है कि तुम दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर लो और एक दूसरे को समझ लो, फैसला तुम्हारा ही होगा। डियाना को अपने नाना अब्बू की ये बात बहुत अच्छी लगती है और वो ये सोच भी लेती है कि वो हर हाल में शहरोज़ से कॉल करके ज़रूर पूछेगी कि वो इस शादी से रजामंद हैं भी या सिर्फ ताया अब्बू के दबाव में आकर उन्होंने मुझसे शादी से हाँ की है। डियाना एक समझदार लड़की है जो कि रिश्तों को निभाना जानती है, क्योंकि उसकी परवरिश उसके नाना और नानी ने बहुत लाड प्यार से और अच्छे तरीके से की है। लेकिन डियाना की शादी उसके कज़न से होने जा रही है, इस पर उसकी नानी अपने शोहर से नाराज़ है, क्योंकि डियाना की नानी हरगिज़ नहीं चाहती कि डियाना की शादी उसी घर में हो जहाँ के मेरी बेटी की शादी हुई थी। उन लोगों ने मेरी बेटी की कोई कदर नहीं की तो वो डियाना का कैसे ख्याल रखेंगे। मैं अपनी जिगर का टुकड़ा कभी भी उस घर में नहीं जाने दूंगी। लेकिन डियाना का नाना अपनी बीवी को समझाता है कि देखो, वहाँ हमारी बेटी शहजादी की तरह रहेगी। लेकिन यहाँ पर डियाना और उसका नाना ये बात नहीं जान सकते कि वो किसी सियासत के तहत डियाना को इस घर से बया कर लेकर जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, लेकिन यहाँ पर नाना और डियाना को कोई एतराज़ नहीं है। आखिरकार जो है शहरोज़ अपने रूम में मौजूद होता है कि डियाना का उसके पास मैसेज आता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। शहरोज़ डियाना का फ़ौरन मैसेज देखकर फ़ौरन उसे कॉल करता है और उसे कह रहा होता है क्या हाल है आपके, जबकि डियाना उससे कहती है मुझे सिर्फ आपसे एक बात पूछनी है और आप मुझे सच सच बता दीजिएगा कि जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ वैसा है या नहीं है। तो यहाँ पर शहरोज़ डियाना से कहता है कि बेफिक्र होकर मुझे बताएं आपको क्या पूछना है। तो यहाँ पर डियाना शहरोज़ से एक ही बात पूछती है, क्या आप इस शादी से खुश हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ताया अब्बू के दबाव में आकर या उनकी बीमारी की वजह से आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। शहरोज़ इस चीज़ का इकरार तो कर लेता है कि ये बात आप बिल्कुल सही समझी हैं, मुझे आपसे मोहब्बत नहीं है, लेकिन बाबा की वजह से मैं ये शादी के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं इस बात की गारंटी आपको देता हूँ कि आपको हमेशा खुश रखूँगा। डियाना शहरोज़ की ये बात सुनकर उसे अल्लाह हाफिज़ बोल देती है। तो दूसरी तरफ डियाना की नानी अपने शोहर से कह रही होती है, आपने मेरी एक बेटी को तो उस नाकदरों में बया दिया, लेकिन अब आप डियाना को भी वहीं देना चाहते हैं। उन लोगों से मुझे सख्त नफ़रत है। लेकिन यहाँ पर डियाना का नाना अपनी बीवी को एक ही बात बार बार समझा रहा होता है कि हमारी बेटी वहाँ शहजादियों की तरह रहेगी और क्या पता डियाना की खुशी इसी में हो, बस तुम उस पर कोई ऐसा
दबाव मत डालो कि जिसकी वजह से वो इस खुशी से महरूम हो जाए। मैं नहीं चाहता कि वो ज़िंदगी की खुशियों से महरूम रहे, उसे ज़िंदगी की हर खुशी मिलनी चाहिए। आखिरकार डियाना की नानी यहाँ पर थोड़ा बहुत राज़ी हो ही जाता है। तो दूसरी तरफ जो है डियाना का अब्बू सलाहुद्दीन डियाना के पास आता है और उसे कह रहा होता है कि बेटा शहरोज़ एक अच्छा लड़का है, तुम उससे शादी से हाँ कर दो, इनकार मत करना। मैं जब तुम्हें तुम्हारे बचपन में लेने आया था तो तुम नहीं गई थी, लेकिन ये मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि जिस घर में मैं रहूं वहीं तुम मेरी आंखों के सामने रहो। तो आखिरकार डियाना इस शादी से हाँ कर देती है और उसकी शादी उसके कज़न शहरोज़ से हो ही जाती है। सब लोग काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन जो सियासत उसकी ताई और शहरोज़ ने खेली है वो कोई नहीं जानता। लेकिन डियाना का तायाबू बड़े चाहों से डियाना को अपने घर की बहू बनाकर लेकर जाता है कि ये मेरे घर को जन्नत बना देगी। लेकिन यहाँ पर शहरोज़ की एक और बीवी भी है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। बीवी ही नहीं दोस्तों, एक बच्चा भी है जिसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं है। तो दूसरी तरफ डियाना को जो है घर में ले जाया जाता है, सब लोग उससे मुलाकात करते हैं, लेकिन डियाना की सुतेली माँ डियाना के इस घर में आने से बिल्कुल खुश नहीं है। यहाँ तक कि डियाना की ताई जान भी नहीं चाहती थी कि इसकी शादी हमारे इस इतने बड़े ख़ानदान में हो, लेकिन वो भी खुशकिस्मती से डियाना की शादियाँ हो ही जाती है। आखिरकार डियाना शहरोज़ से कह रही होती है कि हमें अब ज़िंदगी एक साथ ही गुजारनी है, चाहे जैसे भी, लेकिन आपको जो है अब मेरे साथ खुश होना ही पड़ेगा। यहाँ पर शहरोज़ जो है डियाना को एक अच्छी लड़की समझ रहा होता है, वो उससे अपने दिल की तमाम बातें शेयर कर रहा होता है। जब शहरोज़ और डियाना आपस में बातें कर रहे होते हैं तो शहरोज़ जो है वो फ्रेश होने के लिए जाता है और शहरोज़ के नंबर पर शहरोज़ के बेटे की कॉल आ जाती है। जैसे ही डियाना की नज़र शहरोज़ के मोबाइल पर पड़ती है तो वो हैरान हो जाती है कि ये किस बच्चे की कॉल है, लेकिन शहरोज़ इस बात से बिल्कुल हिचकिचाता नहीं है और साफ साफ डियाना को बोल देता है कि ये मेरा बेटा है। लेकिन डियाना ये सुनकर हक्की बक्की रह जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हैं ये लोग हमें। यहाँ तक कि आखिरकार शहरोज़ डियाना को बिला तकल्लुफ़ बता ही देता है कि ये मेरा बेटा है और यहाँ पर डियाना बिल्कुल अपने होश गंवा बैठती है। तो दूसरी तरफ डियाना के नाना और नानी डियाना के ससुराल में उसका नाश्ता लेने के लिए देने आ रहे होते हैं और उससे मिलने के लिए आ रहे होते हैं। यहाँ तक कि डियाना को जब शहरोज़ की असलियत पता चलती है, डियाना को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो अपने दुख किसके साथ शेयर करे। यहाँ पर डियाना की ताई तो कभी डियाना को पसंद नहीं करती। अब शहरोज़ भी अपनी माँ के साथ मिल गया क्योंकि उसे एक ऐसी सुलझी हुई लड़की मिल गई जो उस पर कभी एतराज़ नहीं करेगी कि उसने बाहर एक खातून से शादी कर रखी है। यहाँ तक कि शहरोज़ का एक बेटा भी है। तो दूसरी तरफ जैसे ही डियाना के नाना और बिस्मा उसका नाश्ता लेकर आते हैं तो दोस्तों यहाँ पर उसकी ताई उन्हें बाहर बिठाकर रखती है और डियाना जो है रो रो के पागल हो चुकी होती है, लेकिन उसकी ताई उसे आकर अपनी चालों में बहका रही होती है और कह रही होती है कि देखो तुम्हारे नाना और नानी नीचे आए हुए हैं, अब तुम उन्हें इतना दुख और तकलीफ़ दोगी ये सब कुछ करके। अपना नहीं तो हमारी इज्जत का थोड़ा ख्याल रख लो, इतना बड़ा हमने तुम्हें घर दिया, दौलत जायदाद सब कुछ तुम्हारी है। अगर मेरे बेटे ने पहले शादी की हुई है तो ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। तुम्हारे अब्बू ने भी तो मेरी बहन से दूसरी शादी की है ना, आखिर मर्द तो ऐसा कर ही देते हैं। लेकिन डियाना इस बात को सुनकर हैरान रह जाती है क्योंकि अगर ऐसा कुछ था तो उन लोगों को शादी से पहले डियाना की फैमिली को ये सब कुछ बताना चाहिए था। दूसरी तरफ डियाना के नाना और बिस्मा को वो लोग अंदर आने नहीं देते, लॉबी में बिठा देते हैं वेट के लिए। यहाँ तक कि उन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि घर के लोगों को ही घर से बाहर बिठाया हुआ है। लेकिन ये बात सलाहुद्दीन और फराज तो नहीं जानते। ये सारी चालें जो हैं फ़ेरोज़ और उसकी माँ ही चल रहे होते हैं। अब शहरोज़ जो है उसको एक सीधी सादी बीवी पाकिस्तान में मिल गई है जिसे वो अपने इशारों पर नचा सकता है, क्योंकि ये लोग जो हैं
सियासतदान हैं और ये चालें चलना अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन डियाना एक सीधी सादी खामोश मिजाज लड़की है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ इस एपिसोड का रिव्यू आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना।